दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद स्माइल बाय डॉक्टर एम के बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैप है वो टूट जाए तो उसके कारण क्या हैं टूटने के, और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए। कुछ पेशेंट में देखा गया है कि RCT करवाने के बाद में जो कैप लगाते हैं वो 5-10 साल बाद में घस के वो टूट जाती है ऊपर से। उम्र के साथ साथ खाना खाने के दौरान हमारे दांत हैं वो समय के साथ साथ धीरे धीरे वो घसते जाते हैं। इसे दांतों का एट्रीजन कहते हैं। लेकिन ये एक लेवल तक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें, वो एक एजिंग नॉर्मल प्रोसेस है एक लेवल तक। कुछ पेशेंट में नाइट में रात को दांत घिसने की आदत होती है, और उन लोगों में एक तो दांत है उनका एट्रीजन वो बहुत ज़्यादा होता है, और जब कैप लगी होती है तो उसमें वो कैप भी वो घिस जाती है, और दांत पर लगी वो कैप है वो घिस के अंत में वो वहाँ से टूट जाती है। और कभी कभी पेशेंट में देखा जाता है कि वो एक ही साइड से खाना खाते हैं, तो जिस साइड से खाना खाते हैं उस साइड में दांत हैं वो उनमें ज़्यादा एट्रीजन होगा, ज़्यादा दांत घसेंगे, तो उस साइड में अगर कैप लगी होगी तो वो भी घस के अंत में वो टूट जाएगी। ऐसे केस में कैप का जो ट्रीटमेंट है वो फेलियर माना जाएगा। और वैसे भी 5 से 10 साल के बीच में जो कैप लगाई है या कोई दांत लगाए हैं अपन ने फिक्स दांत, तो उनका एट्रीजन होकर के वो घस जाते हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि उन कैप को या दांतों को आप चेंज करवाएं। ऐसे ही आज एक केस आया था जिसमें ये कैप है, 2 कैप थी और बीच में एक दांत था, और उसकी कैप है वो टूट गई यहाँ बीच में से, ये कैप बीच में से ये टूट गई। तो ऐसे केस में यहाँ से खाना है वो अंदर दांत के अंदर चला जाएगा और वो सड़ के फिर दांत को गलाना शुरू कर देगा। अगर किसी केस में RCT न की हुई हो और उस पर कैप लगी है, तो ऐसे केस में अगर कैप टूट जाए तो तुरंत ही उसको कैप को नई कैप बना के ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि खाना उसमें फंसेगा और वो उस दांत को भी ख़राब कर देगी। और आपकी एज 40-45 साल से कम है और आपने कैप लगवाई है पहले, और अब उसको 10 साल हो गए हैं, तो मेरा मानना है कि आपको नई कैप बनवा के लगवानी चाहिए। अब चाहे वो कैप ख़राब न हुई हो, ऊपर से टूटी नहीं हो, लेकिन कुछ हद तक वो कैप है वो 10 साल बाद में थोड़ी बहुत ख़राब हो ही जाती है। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा आगे के दांत आगे साफ़ रहें और अच्छे रहें, और आपकी एज भी कम है, उस हिसाब से ज़्यादा बेटर है कि आप 10 साल बाद में तो नई कैप बनवाएं ही। ऐसे केस में आप नई कैप जब बनवा रहे हैं तो पुरानी कैप है उसको निकाल के फिर 3 दिन बाद में जो कैप लगेगी नई, तो उस एरिए को खुली हवा भी मिलेगी, ताकि वहाँ से अगर कोई मसूड़ा है वो अगर ख़राब हो रहा है या थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कचरा जमेगा, ओरिजिनल दांत हैं उनमें भी जमता है, तो वैसे ही कैप के चारों तरफ हैं वो अगर थोड़ा बहुत जमा है तो वो भी आपको मसूड़ों को हील करने में सुविधा रहेगी। यदि कैप 10 साल बाद में भी नहीं टूटी है तो वो आपके ऊपर स्वैच्छिक है कि आप ट्रीटमेंट करवाएं या ना करवाएं उसके ऊपर। लेकिन अगर कैप फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है, तो आपको ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए, ये कंपलसरी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो, थैंक यू।